नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के इस मंच पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम अपने देश की स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और इस गौरवशाली क्षण को उत्सव का रूप देने की योजना बना ली है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 के ठीक 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ कर दिया है। 12 मार्च का दिनांक इसलिए चयनित किया गया है क्योंकि गांधी जी ने 12 मार्च को ही गुजरात के साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन या कहा जाए कि दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और भारत सरकार इस गौरवशाली क्षण को एक अति उत्साहित और वैभवशाली कार्यक्रम के रूप में मनाना चाहती है और इसी कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत भारत सरकार देश में और विदेश में 20 करोड़ भारतीयों के घरों पे तिरंगा, जी हाँ, हमारी आन बान शान भारतीय तिरंगे को फहराना चाहती है। और इस तिरंगा फहराने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम अपने जाने अनजाने शहीदों को और हर उस व्यक्ति को नमन कर सकें जिसने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे हर घर तिरंगा कार्यक्रम में। कुछ दिनों पहले ही जब ये कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा था, भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के 28 देशों और अन्य केंद्र शासित देशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ एक बैठक की और बैठक में निर्धारित किया गया कि भारत के लगभग 20 करोड़ या उससे अधिक घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। उसकी कार्य योजना क्या होगी, उसका नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, कितना खर्च किया जाएगा, किस प्रारूप के तहत घरों में तिरंगा फहराया जाएगा, इन सारे विषयों पे क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बड़े कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का उद्देश्य ये है कि भारत लगभग 20 करोड़ या उससे अधिक घरों में तिरंगा फहराए। इसके लिए जो नोडल मंत्रालय चुना गया है वो है भारतीय संस्कृति मंत्रालय। नोडल मंत्रालय के अंतर्गत एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट का नाम भी है हर घर तिरंगा। आप किसी भी सर्चिंग ब्राउजर पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। उस पे अपनी तिरंगे के साथ एक सेल्फी अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद उसमें 4 प्रमुख चरण हैं, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, और चारों को फॉलो करिए। अपनी सेल्फी अपलोड करिए तिरंगे के साथ और वो उसे क्लिक करिए, फाइनल टैग करिए। उसके बाद क्या होगा कि उस वेबसाइट के माध्यम से आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको आप अपने सोशल साइट्स पे जो भी अकाउंट्स हैं उस पे लगा सकते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं और उन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं जो इस सुखद क्षण से अभी कुछ दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो कर लिया है, अब आपकी बारी है। आते हैं नेक्स्ट। उद्देश्य तो ये हो गया। अब बात यह है कि सबसे पहले तो वेबसाइट बना ली गई है। वेबसाइट को कौन सा मंत्रालय चला रहा है ये भी डिसाइड कर लिया गया है और इस संपूर्ण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपनी जो आपकी कमाई है उस कमाई का कुछ हिस्सा, जिसे CSR भी कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रेट के हिसाब से, आप अपने 3 साल की जो भी एनुअल बेनिफिट इनकम है उसका कम से कम 2% जो कि उनको पहले से ही खर्च करने के लिए कहा जाता है, उसको आप हर घर तिरंगा अभियान के तहत खर्च कर सकते हैं। और इस संपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार लगभग कितना खर्चा करेगी, तो अगर 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाना है तो मोटा माटी अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 200 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया खर्चा होगा। अब ये हो कैसे रहा है? लगभग 4 करोड़ तिरंगे के ध्वज भारत सरकार के माध्यम से खरीदे जा चुके हैं
और उनको बंटवाने का प्रारंभ किया जा चुका है। 3 आकारों के तिरंगे होंगे और उन तीनों आकारों के तिरंगों के मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। वो 9 रुपए, 15 रुपए और 25 रुपए लगभग में बिकेंगे। जितने भी तिरंगे बनवाए जा रहे हैं वो खादी के बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का ये पूर्व में ही मूल मंत्र रहा है कि खादी को प्रमोट करना, अपने हस्तशिल्प को प्रमोट करना, और उसी अभियान के तहत यह कार्यक्रम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 करोड़ तिरंगे जैसे कि केंद्र सरकार ने खरीद लिए, बाकी के जो तिरंगे हैं वो राज्य सरकार खरीदेंगी और खरीदने के पूर्व ही उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा। वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तिरंगे खरीदेंगे, खरीदने के बाद उनको बंटवाया जाएगा। बंटवाने से जो धनराशि आएगी उससे जिन्होंने उसको बनाया है, निर्मित किया है, उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का? तो सबसे पहला कि जो भारत सरकार है और जो उसका नोडल मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, उसने निर्धारित किया है 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त 3 दिनों के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ से ज्यादा घरों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। उसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, अदर अकाउंट्स जो भी जैसे भी आप यूज करते हैं उन पे अपनी प्रोफाइल लगाइए, इस कार्यक्रम को एक्सप्लोर करिए और लोगों के मन तक अपने इस भाव को पहुंचाइए कि जिस कठिन परिश्रम के साथ शरीर की नसों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद की आहुति के साथ हमारे पूर्वजों ने हमको ये आजादी विरासत में सौंपी है, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं, हम सत सत नमन करते हैं। मित्रों, ये तो बात हो गई हर घर तिरंगा की। अब हम बात करते हैं अपनी शान तिरंगे की। मित्रों, तिरंगे का क्या इतिहास है? अगर हम तिरंगे के इतिहास पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर तिरंगा किसी प्रारूप में आया तो वो समय था 1908 का। जी हां, अगस्त 1908 को भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम KR कामा, जिन्हें द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है, वो 8 अगस्त 1908 को जर्मनी स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जाती हैं। जब उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करती हैं तो देखती हैं कि जो भी व्यक्ति जहां पर बैठा है, जो भी प्रतिभागी, उसके पीछे उसके देश का झंडा है। लेकिन यहाँ पे तो अजीब हालत है। यहाँ पे हालत यह है कि भारत के पीछे ब्रिटानिया हुकूमत का झंडा है। इस बात से वो इतनी ज्यादा आहत होती हैं कि वो जाती हैं और आनन फानन में एक तिरंगे का निर्माण करती हैं। ये है तिरंगा क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, लेकिन ये वर्तमान समय के तिरंगे से पृथक है। इसमें भी 3 रंग हैं। सबसे ऊपर हरा रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हरा रंग है। बीच में पीली पट्टी है और सबसे नीचे लाल पट्टी है। जो ऊपर हरी पट्टी है उस पे 5 कमल के फूल बने हुए हैं, जो तत्कालीन 8 कमल के फूल बने हुए हैं जो तत्कालीन 8 भारतीय राज्यों को प्रदर्शित करते हैं। बीच में पीली पट्टी है। पीली पट्टी पे वंदे मातरम लिखा हुआ है। वंदे मातरम उस समय भारतीय आंदोलन की जीवन धारा होती थी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। और सबसे नीचे लाल पट्टी होती थी और लाल पट्टी पे एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था, जो भारतीय पृष्ठभूमि में हिंदू और मुस्लिम एका की बात कहते थे। तो ये तो पहला तिरंगा हो गया। और दूसरा तिरंगा वो तिरंगा है जो आज के तिरंगे से मिलता जुलता है, लेकिन हूबहू नहीं है। जी हाँ, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसी समय पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए एक तिरंगा उनको प्रदान किया था भेंट स्वरूप, जो आज के तिरंगे से लगभग मिलता जुलता है। आज के तिरंगे में श्वेत पट्टी के मध्य में जो अशोक चक्र बना रहता है, उसके स्थान पर उस समय उसमें चरखा बना हुआ था। ये वो तिरंगा है। इसीलिए आज का जो वर्तमान समय के तिरंगे का प्रारूप है उसको पिंगली वेंकैया के तिरंगे से ही मिलता जुलता माना जाता है। और उसी को अगर प्रणेता की बात करें तो पिंगली वेंकैया को ही तिरंगे का प्रणेता मानते हैं। फिर वर्तमान स्वरूप स्थापित होता है
भारत देश की प्रगतिशीलता को निर्धारित करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए श्वेत पट्टिका के मध्य में चरखे के स्थान पे अशोक चक्र निर्धारित किया जाता है। फिर क्या होता है मित्रों कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। ये वही सुखद क्षण है जिसको मनाने के लिए हम सब मिलकर भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, भारत के झंडे को स्वीकार किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को अधिकृत रूप से तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज निर्धारित किया जाता है। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, वैसे तो केसरिया क्रांति का, ज्वाला का प्रतीक है, लेकिन केसरिया खुशहाली का भी प्रतीक है। केसरिया आह्लाद का प्रतीक है, केसरिया प्रहलाद का प्रतीक है। केसर या केसरिया जो रंग है वो उत्सव प्रियता का भी प्रतीक है। मध्य में श्वेत पट्टिका है जो शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरी पट्टिका है जो हरियाली का प्रतीक है। हरित क्रांति को भी इसी से लिया गया था। लोग कहते हैं कि इस हरी रंग से प्रेरित होकर जब हरित क्रांति की गई थी तो उसको भी यहीं से लिया गया था। मध्य में सारनाथ के अशोक स्तंभ से वो अशोक चक्र लिया गया है। उस अशोक चक्र में 24 अराएं हैं जो कि 24 घंटे निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है, और जो वो बीच में अशोक चक्र है उसका जो व्यास है वो श्वेत पट्टिका के समान है। जो संपूर्ण ध्वज है उसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 में है। जब भी हमको अपना राष्ट्र ध्वज फहराना होता है तो उसको पूरे सम्मान के साथ फहराया जाता है, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट बी के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। इनका सदैव सम्मान किया जाना चाहिए, मजबूती से सम्मान किया जाना चाहिए, और विशेष करके राष्ट्रीय ध्वज का, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भारत का प्रतिनिधि है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अब इस विषय पे बात करते हैं मित्रों कि राष्ट्रीय ध्वज कब कब नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जा सकता। कुछ विशेष लोगों के सम्मान में जब वो अपना शरीर समाप्त करते हैं या कुछ और क्षुब्ध कर देने वाला समय होता है तो निर्धारित समय पे, निर्धारित आदेश पे ही उसको झुकाया जाता है। मित्रों, कभी भी घर के दरवाजे, खिड़कियों पे लगने वाले पर्दों पे, तकियों पे या अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी पोशाक पे जो भारतीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप निर्धारित है उसको छपवाना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी खिलवाड़ का विषय नहीं है कि उसको कहीं भी चिपका दिया जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है, हम अति उत्साह में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, भारत की चूंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम आने वाले एक अंक में संपूर्ण विषय में भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव भी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा उद्देश्य है अपने 75 वर्ष पूर्ण करने पे, और उसके पूर्व भारतीय सेनानियों द्वारा जो संघर्ष किया गया है उसको याद करने का समय है, और हम विधिवत याद करेंगे। पूरे उत्साह के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और जिन लोगों ने हमको विरासत के रूप में ये आज़ादी प्रदान की है उनको सत सत कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।